हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं विवेक 440 वोल्ट यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक में बात करने वाले हैं सीलिंग फैन को लेके। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी का सीज़न आ गया है, तो अब सभी के घर में सीलिंग फैन के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ख़राब हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, कैसे ख़राब हो रहा है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सीलिंग फैन है, ठीक है। ये अभी एक कस्टमर ने कॉल किया था कि मेरा सीलिंग फैन चल तो रहा है लेकिन बहुत स्लो घूम रहा है और आवाज़ भी कर रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हमने सुना उनके घर पे जाके। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आप लोग बने रहें मेरे साथ वीडियो में, ताकि आप लोगों को सीलिंग फैन के बारे में जानकारी मिल सके और आप लोग अपने घर के सीलिंग फैन के बारे में जान सके कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग को टेस्ट करके देखते हैं आखिर क्या दिक्कत है। अभी तो इसको फिलहाल जस्ट खोल के लाया हूँ दूसरे कस्टमर के घर से। अब इसको अपने से चेक करना है कि आखिर क्या दिक्कत है। ये देख सकते हैं हमने इसे वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है। सीलिंग फैन को जैसे था वैसे ही कनेक्ट कर लिया है। ये हमारा प्लग है। अब हम इसको सीरीज बोर्ड पे लाइन दे रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, फैन घूम तो रहा है लेकिन बहुत स्लो घूम रहा है, ठीक है। बहुत सी स्लो घूम रहा है फैन, स्पीड नहीं है इस पे, बिल्कुल भी स्पीड नहीं है। इसका स्पीड कम होने का रीजन क्या है, ठीक है, वो हमें पता लगाना है। तो हम दिखाते हैं कि स्पीड क्यों कम हो गया है। सबसे पहले दोस्तों हमें एक टेस्टर चाहिए, ठीक है। और इस फैन का जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। ये बैटरी टाइप का जो दिखता है, ये कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस कैपेसिटर को खोलना है। इस कनेक्टर से कैपेसिटर का तार को हमें रिमूव करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने कैपेसिटर को फैन के साथ बिल्कुल अलग कर लिया है, फैन से इसको रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, क्योंकि इसको फैन में लगाया जाता है पावर फैक्टर के लिए। ये पावर को, फैन को प्रॉपर जितना वोल्टेज जितना करंट चाहिए ये उसको देता है। इस वजह से फैन हमारा सही स्पीड में घूमता है, ठीक है। इसको चेक करना है कैसे। ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड है, इसके दोनों सॉकेट के दोनों साइड हम इसको डालेंगे, ठीक है। डाल दिया, ठीक है। करंट ऑन करना है, स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अब इसको निकाल लेना है। अब देखिए इस दोनों तारों को आपस में टच करना है। देखिए इसमें कोई आवाज नहीं, कोई शॉर्ट नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। इसमें ये कैपेसिटर खराब हो गया है, ठीक है। हम एक बार फिर से करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही करंट नहीं दे रहा है इसमें, ठीक है। ये कैपेसिटर का डेड हो चुका है, ये फैन में काम नहीं करेगा। अब हमारे पास एक नया कैपेसिटर है। ये देखिए हमारा नया कैपेसिटर, ठीक है, हैवेल्स का है। हम लोग देख सकते हैं नाम हैवेल्स का है, ठीक है। इसको हम चेक करके पहले आप लोगों को दिखाते हैं सीरीज बोर्ड से। ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। देख सकते हैं आवाज कैसे कर रहा है ये फैन। देखिए आपस में सटा तो कैसे आवाज किया। देखिए हमने इसको प्लग में डाल के चार्ज कर लिया है। अब देखिए इन दोनों तारों को आपस में सटाने से आवाज करेगा। देखें कैसे करंट आग फेंक रहा है। ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसको फैन के साथ फिर से कनेक्ट करते हैं, फिर देखेंगे कि फैन का स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है। अब फैन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसमें से कौन कौन तार में हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। यही सबसे बड़ी चीज है, यही लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिशियन अगर ईमानदार हो तो ठीक है, लेकिन बहुत से इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो घर वालों को बेवकूफ़ बना देते हैं, पार्टी को, कस्टमर को, और कुछ भी बोल के पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ नहीं पाते हैं घर वाले जो कस्टमर होते हैं, इसलिए दिक्कतें होती है। तो आप लोगों को देखना होगा कि फैन के साथ हमारा 3 वायर आया हुआ है, ठीक है। 1 2, ये देखिए 2, और एक यहाँ पे कनेक्टर में जुड़ा हुआ है, ये 3, ठीक है। 3 वायर, इसमें से एक रनिंग का, एक स्टार्टर का, एक कॉमन होता है। तो कॉमन जो है वो हमारा यहाँ पे कनेक्टर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रनिंग और स्टार्टिंग का है। तो अब हम इसको कनेक्टर करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं रनिंग और स्टार्टिंग के साथ, ठीक है। कॉमन में नहीं देना है। 3 वायर आया हुआ था, 3 वायर में से 2 वायर में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर को, ठीक है। अब वापस कनेक्टर में जहाँ जहाँ ये ज्वाइंट था, नीचे और ऊपर, ठीक है, हम इसको फिर से कनेक्टर में डाल देते हैं। देखेंगे कि फैन का स्पीड कैसा बढ़ रहा है। तगड़ा स्पीड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इसमें हमें टेपिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ये रहा हमारा पीवीसी टेप। देखिए एक वायर को हमने कनेक्टर के नीचे टर्मिनल में जोड़ दिया है और एक हमने टेपिंग कर दिया है। अब कनेक्टर को जैसे फंसाया जाता है कनेक्टर होल्डर में, कैपेसिटर होल्डर में, देखिए हम इसको ग्रिप कर दिए और ये तार जो बचा हुआ था इसको भी हमने कनेक्टर के क्लिप में फंसा दिया है, ठीक है।
अब हमारा फैन टेस्टिंग के लिए रेडी है। अब हम ये जो हमारा पावर प्लग देख रहे हैं, अब इस तार को हम फैन को पावर देने के लिए इस तार को कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। कनेक्टर का जो 2 साइड का जो खाली है अभी उसमें हमें जोड़ना है। देख सकते हैं हमने एक आधा कर दिया है, अब दूसरी बारी कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें एक लंबा स्क्रू ड्राइवर जरूरत पड़ेगा फैन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, हमने पकड़ लिया है फैन को। अब आप लोग टेस्टिंग होगा फैन का, देखिए स्पीड। ये पावर प्लग हम बोर्ड में दे रहे हैं। ये देखिए फैन हमारा उल्टा घूम रहा है। ठीक है, उल्टा घूम रहा है, तो इसको सीधा कैसे किया जाता है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कैपेसिटर तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन फैन उल्टा घूमने लगता है तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है कस्टमर, तो इसको क्या करना है, ये जो तार हमने टेपिंग किया था और ये जो तार हमने कैपेसिटर से आया हुआ था जो कनेक्टर में लगा है, ये दोनों तारों को हमें अदला बदली कर देना है। ठीक है, चेंज कर देना है। जैसे भी आप लोग लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों, हमारा लैंग्वेज ऐसे ही है, और बोलने में किसी तरह का मिस्टेक हो जाए तो प्लीज उसको समझ लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, हम इस टेपिंग को हटा देते हैं और टेपिंग वाले वायर को हम कनेक्टर में ले जाएंगे और कनेक्टर से जो निकाले उस तार को हम टेपिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमारा फैन सीधा घूमेगा। आदमी यही कस्टमर समझ नहीं पाते हैं कि कैपेसिटर तो चेंज किया भाई, लेकिन फैन उल्टा क्यों घूम रहा है, हवा नहीं दे रहा है, हवा नीचे आने के बजाय ऊपर जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो आपके साथ, इस वजह से इस वीडियो को गौर से देखें और अच्छे से समझ लें। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, मैं 100% आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई दूंगा और आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमने तार को चेंज कर लिया है, वो वाले तार को हमने टेपिंग कर लिया, टेपिंग वाले वायर को हमने कनेक्टर में जोड़ दिया। अब हमारा फैन बिल्कुल सीधा घूमेगा। ठीक है, सीधा और उल्टा का मतलब क्या होता है, फैन ऐसे हमारा लटका हुआ होता है। ठीक है, फैन ऐसे लगता है, फैन हमारा ऐसे घूमना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये उल्टा है। ठीक है, ये राइट हैंड में। ठीक है, राइट हैंड की तरफ हमारा रोटेट होना चाहिए फैन, तब हमारा फैन सही है। और ये ऐसे घूमेगा तो फिर फैन उल्टा घूम रहा है, हवा नहीं देगा दोस्तों। अब देखिए फैन में हमने कैपेसिटर चेंज कर लिया है, नया कैपेसिटर लगा दिया है 2.5 MFD का। 2.5 MFD का ही सीलिंग फैन में लगाना है दोस्तों, जितना का कंपनी के साथ आता है तो लगा हुआ होता है उतना ही लगाना है। ज़्यादा लगाएंगे तो फैन जल जाएगा कोयल इसका, तो फिर रिवाइंडिंग करना पड़ सकता है। स्पीड तो ज़्यादा देगा लेकिन फैन जल भी जाएगा बहुत जल्दी। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि फैन हमारा स्पीड बढ़ा कि नहीं, क्योंकि कस्टमर का यही कंप्लेन था कि फैन हमारा घूम तो रहा है लेकिन स्पीड नहीं दे रहा है। तो हम इसको पावर प्लग के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हमारा पावर प्लग है, हम बोर्ड में इसको लाइन कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए सीरीज में चल रहा है अभी। ठीक है, इसको डायरेक्ट करंट में कर दिया, देखिए स्पीड बहुत ही घूम गया है। देखिए कैसे पिकअप पकड़ रहा है, फुल स्पीड में है बिल्कुल भी। ठीक है, देख सकते हैं फैन हमारा बिल्कुल ओके हो गया, अब कस्टमर खुश। ठीक है, ऐसे फैन को कैपेसिटर चेंज किया जाता है। और आप लोग भी अपने अपने घरों में कैपेसिटर अगर चेंज करना हो, फैन का स्पीड कम हो जाए, तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देख के कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, टुल्लू पंप हो गया, इन्वर्टर हो गया, गीज़र हो गया, फिर मिक्सर ग्राइंडर हो गया, मिक्सर मशीन हो गया, A to Z जो भी घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं दोस्त। ठीक है, सभी चीज़ का मैं रिपेयरिंग करता हूँ। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और छोटे भाई को थोड़ा यूट्यूब में प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ दोस्तों, बोलने में किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने की। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद, बाय।